एक तो कड़ाके की ठंड, उस पर बर्फबारी से ठंड कई गुना बढ़ गई थी। उस ठंड में ऐसा लगता था कि सब कुछ जम सा गया हो। इस भयानक ठंड में लोग सड़क पर कम, अपने घर में रजाई के अंदर ही घुसे रहते थे। अरे ओ भाग्यवान, आज तो ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। सुनो, जल्दी से चिकन सूप बना दो, नहीं तो इस ठंड में कहीं मैं ही ठंडा ना पड़ जाऊं। लेकिन उस कड़ाके की ठंड में 5 बहनें, रीमा, सीमा, गीता, बबीता और मीना, शमशान घाट में अपनी माँ की चिता सजा रही थी। 5 बहनों की आंखों में आंसू थे। छोटी बहन मीना तो बार बार अपनी माँ के सीने से लग जाती और माँ, माँ उठ जाओ ना माँ, भगवान के लिए उठ जाओ ना। लेकिन मौत तो इन सब बातों से बेफिक्र होती है। उसे ना तो कुछ सुनाई देता है और ना ही कुछ दिखाई देता है। बड़ी बहन रीमा ने अपनी माँ की चिता में आग लगाई और फिर 5 बहनें जलती हुई चिता को देखने लगे। बड़ा ही अजीब नजारा था वो। एक माँ मरकर भी अपनी बच्चियों को चिता की आग की गर्मी दे रही थी। माँ तो ऐसी ही होती है ना। दीदी, माँ अब कभी नहीं आएगी ना, कभी भी नहीं, हम कभी उनको नहीं देख पाएंगे ना। मीना की बातों का कोई भी जवाब रीमा के पास नहीं था। वो तो बस टुकुर टुकुर उसकी ओर ताक रही थी और पुरानी बातें सोच रही थी। तुम लोगों का ठेका थोड़ी ना ले रखा है हमने। तेरा पति मर गया तो इसका क्या मतलब? तुम और तुम्हारी बेटियां हमारे कलेजे पर चढ़कर तांडव करो। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मरने वाला अगर मेरा पति था तो वो आपका देवर भी था। देख, ज्यादा रिश्ते मत जोड़। रिश्ते तभी तक होते हैं जब तक वो जिंदा है। मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता। और ये बच्चियां, ये तो जिंदा है या ये भी मर गई? देख सुनीता, हर चीज की एक सीमा होती है। तेरा पति मर गया तो वो कोई खजाना छोड़कर नहीं गया था हमारे पास कि उससे तुम लोगों की देखभाल करूं। आज के आज तुम लोग इस घर को खाली कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। ये कहकर सुनीता की जेठानी सुषमा ने अपने पति राजेंद्र की ओर घूर कर देखा और कहा, तुम भी कुछ कहोगे या इस ठंड में मुंह में बर्फ जम गई? अरे कहना क्या है भाग्यवान, तुमने कह दिया बस हो गया। मैं तुमसे अलग थोड़ी ना हूँ। सुनो सुषमा, जितना करना था हमने कर दिया, अब नहीं कर पाएंगे हम। इसीलिए अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और अपनी बेटियों को लेकर हमारे घर से निकल जाओ। आपका घर जेठ जी, पर ये घर तो मेरे पति ने बनाया है ना। तेरे पति ने बनाया था ये तुझे बड़ा याद है, पर ये घर उसने मरने के पहले हमारे नाम कर दिया था, ये नहीं बताया तुझे? बड़ी खराब दुनिया है भाई, घोर कलयुग है, कलयुग। असल में सुनीता की जेठानी और जेठ दोनों ही बहुत ही लालची और बदमाश किस्म के आदमी थे। राजेंद्र जब तक जीवित था उनकी हमेशा मदद किया करता, क्योंकि दोनों के दोनों निठल्ले थे। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि राजेंद्र को एक गंभीर बीमारी हो गई है और वो कुछ दिनों का मेहमान है, तो उन्होंने धोखे से वो घर और उसकी दुकान अपने नाम करवा ली थी। नहीं, उन्होंने कभी ये घर आप लोगों के नाम नहीं किया था। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं और तू बड़ी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औलाद है। अरे आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? वो प्रॉपर्टी के कागज लाकर मारिए इन लोगों के मुंह पर और लात मारकर इन्हें निकालिए यहाँ से। कभी कभी बेईमानी इतनी ताकतवर होती है कि ईमानदारी को भी परास्त कर देती है। सुनीता के जीवन में अभी वही हो रहा था। उसके जेठ और जेठानी की बेईमानी की ताकत के आगे वो हार गई और उस कड़कड़ाती ठंड में उसे उसकी बेटियों समेत घर से बाहर निकाल दिया गया। माँ, माँ बाहर कितनी ठंड है, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? कुछ न कुछ तो भगवान करेगा ही। उस भयानक ठंड में सुनीता अपनी बच्चियों के साथ घंटों भटकती रही, लेकिन उसे कहीं भी कोई ठिकाना नहीं मिला। 5-6 घंटे बाद उन्हें एक सीमेंट की बड़ी पाइप दिखी जो रोड के किनारे पड़ी थी। सुनीता अपनी बच्चियों के साथ उसी पाइप में रहने लगी। रहने का तो ठिकाना उन्हें मिल गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल रोटी का था। हे भगवान, आपका शुक्रिया, आपने ये रहने की जगह हमें दी। अब मुझे कोई काम तलाशना होगा। सुनीता ने काम ढूंढना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद उसे एक होटल में 1500 रुपए की पगार पर बर्तन मांजने का काम मिल गया। होटल वाला बहुत अच्छा आदमी था, इसलिए उसने 100 रुपए उसे एडवांस भी दे दिए। सुनीता ने उन पैसों से 50 रुपए का खाना खरीदा और बच्चों के लिए ले आई। रीमा, सीमा, गीता, बबीता, मीना, ये देख मैं क्या लाई हूँ, तुम लोगों के लिए रोटी और दाल। पूरे 3 दिन बाद सभी ने भरपेट खाना खाया। सुनीता अगले दिन से ही काम पर जाने लगी, लेकिन काम पर जाने के 1 सप्ताह बाद उसे इतनी भयानक ठंड लगी कि उसने बिस्तर पकड़ लिया, और सिर्फ बिस्तर ही नहीं पकड़ा, उसकी मौत भी हो गई। सुनीता की जलती चिता को देखकर 5 बहनें अब आगे आने वाले कल की सोचकर परेशान हुए जा रही थी। माँ के अंतिम संस्कार के बाद 5 बहनें उसी सीमेंट की पाइप के पास पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही सबसे छोटी बहन जोरों से कांपने लगी। दीदी, दीदी, मुझे बहुत बहुत ठंड लग रही है, मेरा बदन कांप रहा है। उन लोगों के पास न तो कोई गर्म कपड़ा था और ना ही स्वेटर। उनकी माँ की मौत भी ठंड के कारण हुई थी। ये सोचकर बड़ी बहन रीमा का दिल जोरों से धड़कने लगा।
मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं गर्म कपड़े? अगर गर्म कपड़े या स्वेटर नहीं मिला तो फिर न जाने इस सर्दी में क्या होगा हम सबका। वो बेचारी ये सोचकर परेशान हो रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर पड़े फटे चिट्टे बोरों पर गई। उसे देखकर रीमा की आंखों में चमक आ गई। वो भागकर बोरा उठा लाई और उसी से अपनी छोटी बहन को ढक दिया। बोरे की गर्मी से उसे अच्छा लगा तो रीमा ने मन ही मन सोचा कि ये बोरे तो बहुत ही काम के हैं, मैं कल इनका स्वेटर बना दूंगी और हम सब यही पहनेंगे। अगले दिन सभी बहनों ने मिलकर और भी बोरे ढूंढे और उसका स्वेटर बनाकर पहनने लगी। सर्दियां अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इस बीच वे काम की तलाश भी कर रहे थे, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था। इसी बीच एक दिन की बात है, 3 दिनों की भूखी प्यासी ये बहनें सीमेंट के उसी पाइप में बैठी हुई थी। उस दिन बर्फबारी भी हो रही थी। तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। अरे, इस ठंडी में कोई इस बुढ़िया की मदद करो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। सभी बहनों ने देखा कि उनकी सीमेंट की पाइप के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। अरे बच्चियों, बहुत ठंड लग रही है मुझे कोई गर्म कपड़े दो ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उस बूढ़ी औरत ने रोते हुए ये बात कही तो सभी बहनें उन्हें पाइप के अंदर ले आई। तभी बड़ी बहन ने कहा, हमारे पास गर्म कपड़े के नाम पर यही है दादी माँ, ये ले लो। रीमा अपने बोरे का स्वेटर खोल रही थी। उससे पहले चारों बहनों ने अपना अपना बोरे का स्वेटर खोल लिया और उस बूढ़ी औरत को देने लगी। अरे, तुम लोग कितनी अच्छी हो, मुझे एक स्वेटर की जरूरत थी, तुम लोगों ने 5-5 दे दिए। भगवान तुम्हारा भला करे, बहुत आशीर्वाद तुम लोगों को। आज के युग में ऐसे लोग कहाँ होते हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए खुद की परवाह नहीं करते। लेकिन तुम लोग यहाँ इस सीमेंट की पाइप में क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? उसके बाद उस बूढ़ी औरत को उन बच्चियों की सारी कहानी का पता लगा। उसे सुनकर वो बहुत दुखी हुई। फिर उसने एक डिब्बा उन बच्चियों को देते हुए कहा, ये तुम्हारे शायद कुछ काम आए, लेकिन इसे तुरंत मत खोलना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब खोलना। बूढ़ी औरत चली गई। उसके जाने के बाद उन बच्चियों ने उस डिब्बे को खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें 5 बिल्कुल नए से और चमकीले स्वेटर थे। अरे, उस दादी अम्मा के पास तो स्वेटर थे ही, फिर उन्होंने हमसे क्यों मांगा? उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ठंड तो थी ही। उन्होंने वे स्वेटर पहन लिए। उनको पहनते ही उनका पूरा शरीर एकदम गर्म हो गया। दीदी, ये स्वेटर कितना गर्म है ना, मुझे तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, लेकिन भूख तो लग रही है दीदी, काश कि कहीं से हमें खाना मिल जाता। उसने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि वहाँ 5 थालियों में स्वादिष्ट खाना प्रकट हो गया। अरे, ये खाना कहाँ से आ गया? ये तो कोई जादू है। उन सब ने भरपेट खाना खाया, फिर नींद में सो गए। लेकिन अगले दिन तो बाहर का नजारा बहुत ही बुरा था। आसपास बर्फ ही बर्फ पड़ी थी। उस बर्फ को देखकर मीना ने कहा, दीदी, अगर इसी तरह बर्फबारी होती रही तो फिर ये सीमेंट का पाइप बर्फ से ढक जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? काश कि हमारे पास अपना घर होता। उसके ऐसा कहते ही वहाँ पर एक बड़ा सा घर प्रकट हो गया। अरे, ये घर कहाँ से आ गया? फिर से जादू। लगता है कि इस स्वेटर में कोई जादू है जो हमें उस बूढ़ी दादी माँ ने दिया है। वे सभी उस घर में चले गए। घर के बाहर वही बूढ़ी औरत खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि इस दुनिया में जरूरतमंद की जो भी मदद करता है, भगवान उसके लिए रास्ते खोलते ही हैं। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में दूसरों की मदद करनी चाहिए।